हेलो फ्रेंड्स, इंग्लिश सीखो हिंदी में आप सभी का स्वागत है। इंग्लिश सीखो हिंदी में आज हम सीखेंगे यूज़ ऑफ कैन के उपयोग के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। यूज़ ऑफ कैन, इसकी सरल पहचान है जब हिंदी वाक्यों के अंत में सकता है, सकती है, सकते हैं और साथ में शक्ति और क्षमता का भाव हो, तब उसका अनुवाद कैन में होगा। चलिए साधारण वाक्य देखते हैं। अब साधारण वाक्यों में सर्वप्रथम कर्ता की अंग्रेजी, फिर कैन रखा जाएगा, उसके बाद क्रिया का फर्स्ट फॉर्म रखा जाएगा, उसके बाद कर्म की अंग्रेजी की जाएगी और अंत में अन्य वाक्यों की अंग्रेजी की जाएगी। तो प्रथम वाक्य देखते हैं। मैं यह काम कर सकता हूँ। इस वाक्य के अंत में सकता हूँ और साथ में कार्य करने की क्षमता बताई गई है। मैं यह काम कर सकता हूँ, तो इसका अनुवाद होगा आई कैन डू दिस वर्क। नेक्स्ट वाक्य देखते हैं। मैं दौड़ सकता हूँ। इस वाक्य के अंत में भी सकता हूँ और साथ में दौड़ने की क्षमता बताई गई है। मैं दौड़ सकता हूँ, तो इसका अनुवाद होगा आई कैन रन। अब नेक्स्ट वाक्य देखते हैं। हम वहाँ पहुँच सकते हैं। इस वाक्य के अंत में भी सकते हैं और साथ में पहुँचने की क्षमता बताई गई है। हम वहाँ पहुँच सकते हैं, तो इसका अनुवाद होगा वी कैन रीच देयर। अब हम नकारात्मक वाक्य देखते हैं। नकारात्मक वाक्यों में सर्वप्रथम कर्ता की अंग्रेजी, फिर सहायक क्रिया कैन, उसके बाद में नॉट, उसके बाद क्रिया का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद कर्म की अंग्रेजी और अंत में अन्य वाक्यों की अंग्रेजी की जाएगी। तो प्रथम वाक्य देखते हैं। वह मुझे मदद नहीं कर सकता है, तो इसका अनुवाद होगा ही कैन नॉट हेल्प मी। अब नेक्स्ट वाक्य देखते हैं। आप उससे बात नहीं कर सकते हैं, तो सर्वप्रथम कर्ता यू, उसके बाद सहायक क्रिया कैन, उसके बाद नॉट, उसके बाद क्रिया का मुख्य फॉर्म टॉक, उसके बाद कर्म टू हिम, फिर अन्य वाक्य। तो इस प्रकार अनुवाद होगा यू कैन नॉट टॉक टू हिम। अब हम नेक्स्ट वाक्य देखते हैं। हम उसे धोखा नहीं दे सकते हैं, तो इसमें इसका अनुवाद होगा वी कैन नॉट चीट हिम। अब हम प्रश्नवाचक वाक्य देखेंगे। तो प्रश्नवाचक वाक्य में जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए, तो सर्वप्रथम प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी, उसके बाद सहायक क्रिया कैन, फिर कर्ता की अंग्रेजी, उसके बाद मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म, फिर कर्म की अंग्रेजी, उसके बाद अन्य वाक्यों का अनुवाद किया जाएगा। तो प्रथम वाक्य देखते हैं। हम उससे कैसे मिल सकते हैं, तो इस वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द बीच में आया है कैसे। तो सर्वप्रथम कैसे का अनुवाद हाउ, उसके बाद सहायक क्रिया कैन, फिर कर्ता वी, फिर क्रिया का फर्स्ट फॉर्म मीट, फिर कर्म और फिर अन्य वाक्य। तो इसका अनुवाद होगा हम, तो इसका अनुवाद होगा हाउ कैन वी मीट हिम। नेक्स्ट वाक्य देखते हैं। मैं यह काम कब कर सकता हूँ। इस वाक्य में भी प्रश्नवाचक शब्द कब बीच में आया है, तो सर्वप्रथम उसका अनुवाद होगा व्हेन, उसके बाद सहायक क्रिया कैन, उसके बाद कर्ता आई, उसके बाद क्रिया डू, उसके बाद कर्म दिस वर्क। तो इसका अनुवाद होगा व्हेन कैन आई डू दिस वर्क। नेक्स्ट वाक्य देखते हैं। वह पत्र कहाँ लिख सकती है, तो कहाँ का अनुवाद होगा वेयर, उसके बाद सहायक क्रिया कैन, फिर कर्ता, फिर क्रिया और कर्म। तो इसका अनुवाद होगा वेयर कैन शी राइट ए लेटर। परंतु प्रश्नवाचक शब्द क्या आरंभ में आए, तो सबसे पहले कैन रखा जाएगा, उसके बाद कर्ता की अंग्रेजी, उसके बाद मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म, फिर कर्म की अंग्रेजी, उसके बाद अन्य वाक्य का अनुवाद किया जाएगा। चलिए वाक्य देखते हैं। प्रथम वाक्य, क्या मैं यह काम कर सकता हूँ। प्रश्नवाचक शब्द क्या आरंभ में आया है, तो सर्वप्रथम सहायक क्रिया कैन, उसके बाद कर्ता आई, उसके बाद क्रिया डू, उसके बाद कर्म। इस प्रकार अनुवाद किया जाएगा। तो कैन आई डू दिस वर्क, यह इसका अनुवाद होगा। अब नेक्स्ट वाक्य देखते हैं। क्या वह पत्र लिख सकती है, तो इसका अनुवाद होगा कैन शी राइट ए लेटर। फिर नेक्स्ट वाक्य, क्या हम उससे मिल सकते हैं, तो इसका अनुवाद होगा सर्वप्रथम कैन, उसके बाद कर्ता, उसके बाद क्रिया और कर्म। तो अनुवाद होगा कैन वी मीट हिम।
तो फ्रेंड्स, आप सभी ये जान चुके हैं कि जिन वाक्यों के अंत में सकता है, सकती है, सकता है और साथ में शक्ति और क्षमता का भाव प्रकट हो तो उनका अनुवाद कैन में होता है। तो अच्छा फ्रेंड्स, अब मैं विदा लेता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।